हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू एमबीबीएस चीट शीट। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, हमारे इंडिया में कौन कौन सी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं और एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस स्ट्रक्चर वगैरह क्या है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। पहले आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनको डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल सकता है या उनको डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में लेना चाहिए। ठीक है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन था कि स्कॉलरशिप्स कौन कौन सी मिलती हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में एमबीबीएस में परस्यू करने के लिए। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आज क्या डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में एमबीबीएस को परस्यू करने के लिए। ठीक है, हमारे पास सेवरल स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो कि एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए एग्जिस्ट करती हैं, जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में हमारे पास एमबीबीएस को परस्यू कर रहे हैं। ठीक है, इसमें काफ़ी सारी आती हैं। ये होती है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स, स्कॉलरशिप स्पेसिफिकली फॉर एससी, एसटी एंड ओबीसी स्टूडेंट्स, मतलब कि कास्ट के बेसिस पे होती है, और उसकी जो डिटेल है वो मैं आपको आगे बताऊँगी। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। जो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होती है ये हमारे पास वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती है जिनका हमारे पास एकेडमिक रिकॉर्ड स्ट्रांग होता है, जिनके हमारे पास मार्क्स 10th 12th में अच्छे आए होते हैं। ठीक है, CGPA स्कोर को देख के उनको अवार्ड की जाती है। ऑल्सो इन देयर परफॉर्मेंस इन एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक नीट की जो रैंक होती है प्लस मार्क्स होते हैं, उसके बेसिस पे हमें जो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। एग्जांपल कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी है, वो प्रोवाइड करती है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। ठीक है, एप्लीकेशन आप कैसे कर सकते हो, अप्लाई कैसे कर सकते हो, आपको जो स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी है, जो हमारे पास सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, इसकी जो वेबसाइट है उस पर जाके आपको सारी इन्फॉर्मेशन चेक करनी पड़ेगी कि मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कैसे आप अप्लाई कर सकते हो और क्या क्या आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, ठीक है, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है कि हमारे पास ये जो होती है प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं वो प्रोवाइड करती हैं, हमारे पास ट्रस्ट प्रोवाइड करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट्स भी कभी कभी प्रोवाइड करती हैं स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए। उन स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं जिनके पास हमारे पास फाइनेंशियली वो अफोर्ड नहीं कर सकते डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की हमारे पास फीस, उन लोगों को प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, विवेक मेडिकल स्टूडेंट स्कॉलरशिप जो ये है ये मैनेज की जाती है बाय करुणा ट्रस्ट। हमारे पास करुणा ट्रस्ट है, वो ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स, जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं, वीकर सेक्शन स्टूडेंट्स होते हैं, उनको ये फंड्स प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपनी फाइनेंशियली अपने एमबीबीएस को परस्यू कर पाएँ। ठीक है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए भी आपको वेरियस फाउंडेशंस या वेरियस ट्रस्ट के साथ कांटेक्ट में आना पड़ेगा और आप स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट्स को भी चेक कर सकते हैं, स्पेसिफिक प्रोग्राम्स जो कि वो जिसमें वो ट्रस्ट बनाते हैं और फंड्स प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है, उसके बाद आ जाती है हमारे पास गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स होती हैं ये हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है टू द स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ आइदर मेरिट और आइदर नीड। ठीक है, इसमें हमारे पास दोनों कंपोनेंट्स कंबाइन हो जाते हैं, मेरिट के बेसिस पे भी दी जाती है और नीड के बेसिस पे भी दी जाती है। कौन कौन सी गवर्नमेंट देगी, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट देगी हमारे पास। ठीक है, हमारे पास एग्जांपल्स क्या है इसके, हमारे पास जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप है हमारे पास कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के लिए, उसमें हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं उनको हमारे पास गवर्नमेंट फंड प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, एप्लीकेशन क्या है, आप नेशनल पोर्टल जो होता है वो स्कॉलरशिप के लिए, नेशनल पोर्टल फॉर स्कॉलरशिप, आप उसकी वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हो और स्टेट गवर्नमेंट की वेरियस वेबसाइट्स भी आप चेक कर सकते हो डिटेल्स के लिए। उसमें आपको पता लग जाएगा कि आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है स्कॉलरशिप पाने के लिए, आपकी मेरिट कितनी चाहिए आपको और आपकी नीड क्या होनी चाहिए ताकि आप स्कॉलरशिप को अटेन कर सको। ठीक है, तो आप ये चेक कर सकते हो रेगुलरली। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं SC, ST, OBC कैटेगरीज के लिए स्कॉलरशिप। ये हमारे पास जो होती है कैटेगरी बेस्ड होती है, कैटेगरी बेस्ड स्कॉलरशिप होती है। ये रिजर्व स्टूडेंट्स के लिए होती है हमारे पास, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ताकि उनकी जो एजुकेशन है उसको ये प्रमोट कर पाएँ। ठीक है, एग्जांपल क्या हमारे पास जो संतोष डीम्ड यूनिवर्सिटी है जो भी अभी डीम्ड नहीं हुई है बट अभी आगे जाके वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को सर्टिफिकेट मिल सकता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय UGC, वो हमारे पास स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती हैं बैकवर्ड क्लासेस के लिए, SC और ST स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, इसकी भी आप एप्लीकेशन चेक कर सकते हैं यूनिवर्सिटी की स्पेसिफिक वेबसाइट पे जाके या फिर रेलिवेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स फॉर एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेशन डिटेल्स पे आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास आ गया डीम्ड यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप। जो हम अभी तक डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट कौन सी प्रोवाइड करती है, हमारे पास कास्ट बेस पे कौन सी होती है, नीड बेस पे कौन सी होती है और मेरिट बेस पे कौन सी होती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास डीम्ड यूनिवर्सिटी, एक पर्टिकुलर डीम्ड यूनिवर्सिटी कौन सी हमारे पास स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, जो कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती है हमारे पास, वो अपनी स्कॉलरशिप्स, ओन स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करते हैं। स्पेसिफिक उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी स्पेसिफिक होता है और उनका एप्लीकेशन प्रोसेस भी अलग होता है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं ये हमारे पास इनका हाई इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इनकी पॉलिसीज़ भी सबसे अलग होती हैं, इनकी खुद की ऑटोनॉमी होती है, ये खुद की पॉलिसीज़ बनाते हैं, खुद का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, खुद के सिलेबसेस होते हैं, खुद की फ़ीस होती है, सब कुछ इनका खुद का बेस्ड होता है। ठीक है, तो इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा वो भी अलग होगा, एप्लीकेशन प्रोसेस भी अलग होगा और ये खुद की अपनी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, सिम्बियोसिस इंटरनेशनल डीम्ड यूनिवर्सिटी, ये हमारे पास कौन कौन सी प्रोवाइड करती हैं, डॉक्टर नंदी गोपाल स्कॉलरशिप स्कीम प्रोवाइड करती हैं। डॉक्टर नंदी गोपाल कौन थे, हमारे फर्स्ट वुमेन डॉक्टर ऑफ इंडिया थी हमारे पास डॉक्टर नंदी गोपाल, इनके नेम के ऊपर इन्होंने स्कॉलरशिप स्कीम चलाई हुई है, ये प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। ठीक है, सो ये हमारे पास सारी स्कॉलरशिप्स थी जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में आपको MBBS परस्यू करने के लिए मिल सकती हैं। सो इफ़ यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी टॉपिक के बारे में या किसी यूनिवर्सिटी नीट की काउंसलिंग के बारे में, नीट की इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, नीट के स्टडी के रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में आप डाल सकते हो। मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँगी या उसके रिलेटेड वीडियो बनाने की भी कोशिश करूँगी। ठीक है, थैंक यू।